दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, कलश स्थापना करने की सही विधि क्या है, पूरी विधि विधान के साथ हम कलश स्थापना कैसे करें। इस साल चैत्र नवरात्रि का अति दुर्लभ संयोग कितने साल बाद बन रहा है। माँ दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को किस वस्तु का भोग लगाएं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को कौन सा पुष्प फूल अधिक पसंद है। माँ शैलपुत्री को भोग में कौन सी वस्तु अधिक पसंद है। पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहने। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने का कौन सा प्रिय मंत्र है। यह सब हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। सबसे पहले चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का महत्व जानिए। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था। भारत में विक्रम संवत जैसे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पूर्व शुरू किया, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इसे सभी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से हिंदू नव पंचांग प्रारंभ होता है। भगवान राम और धर्म युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 से होगा। अब की बार प्रथम नवरात्रि मंगलवार के दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है। मानना है कि पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र माना जाता है और मंगलवार के दिन पहला अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि ऐसा अति दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बन रहा है। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:12 से लेकर प्रातः 10:47 तक है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक है। अभिजित जो मुहूर्त होता है वह भी अति उत्तम शुभ मुहूर्त माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा घोड़ा की सवारी पर पधारेंगी, जो कि ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। वहीं उनके जाने का वाहन हाथी रहेगा। पंचांग के अनुसार हर साल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि प्रमुख होती हैं। वहीं 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है, जिनका समापन 17 अप्रैल को होगा। साथ ही 9 अप्रैल 2024 से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। इस साल के राजा मंगल होंगे और मंत्री शनि होंगे। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। माता का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। इस एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हम से रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को नहीं बुलाया, निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने
स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गिलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वही शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी और मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। दर्शकों, कलश स्थापना की विधि क्या है? कलश स्थापना विधि: जिस स्थान पर हम कलश स्थापना एवं माता की चौकी बिठा रहे हैं वहां पर ठीक से साफ सफाई करें। अगर चौका जमीन कच्ची है तो गाय के गोबर से लेपन करें। चौकी के आसपास की दीवारों को रंगीन पेपर से सजाएं। एक छोटा मिट्टी का बर्तन लें, उसमें पीली मिट्टी डालें। मिट्टी का चौथाई हिस्सा जौ लें, इसे मिट्टी में ठीक से मिलाएं और आवश्यकता अनुसार पानी डालें। उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर मिट्टी कलश पानी भरकर रखें। मिट्टी के कलश में एक सुपारी और एक सिक्का गंगा जल डालें। कलश की गर्दन मतलब कि ऊपरी हिस्से पर कलावा बांधें। कलश पर स्वास्तिक सातिया बनाएं। कलश के ऊपर 5 पत्तों के आम के टहनी रखें। अगर आम के पत्ते नहीं मिले तो अशोक के 5 पत्तों की टहनी रखें। उसके ऊपर जटा वाला हरा नारियल एवं उस नारियल पर एक लाल अंगोछा अथवा माता की चुन्नी लपेटें। उसके ऊपर कलावा बांधें। नारियल के ऊपर फूलों की माला रखें। इस कलश की स्थापना उत्तर दिशा में करें अथवा उत्तर पूर्व में करें। माता की चौकी पूर्व दिशा में रखें जिससे कि पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसे कलश से चौकी पर बांधें। लाल कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा रखें। अखंड दीपक जलाएं अथवा प्रतिदिन सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम माता की आरती करें। अब शैलपुत्री माता को क्या भोग लगाते हैं? माँ शैलपुत्री पूजा विधि। अब देवी दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। उन्हें धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, सफेद फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को सफेद बर्फी या दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, भोग लगाएं। अब माता शैलपुत्री का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करके आप माता की वंदना करते हैं। माँ शैलपुत्री किसका प्रतीक है? शैलपुत्री दिव्य माँ दुर्गा की भौतिक चेतना है। वह वास्तव में राजा हिमवंत की बेटी पार्वती हैं, जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें इस पृथ्वी पर और विश्व के भीतर जो कुछ भी दिखाई देता है वह शामिल है। शैलपुत्री को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? माँ शैलपुत्री के लिए गुड़हल का फूल पहला दिन चढ़ाया जाता है। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का फूल चढ़ाना पवित्र माना जाता है और यह नवरात्रि पूजा के फूलों में सबसे पहला फूल माना जाता है। दर्शकों, यह माँ शैलपुत्री की पूजा का पूरी विधि विधान रहा। दर्शकों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप एक सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट करके हमें बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। और
वीडियो को अपने मित्रों को, परिवारजनों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस कहानी के बारे में, कथा के बारे में, इस दिन के बारे में मालूम हो सके कि यह दिन हमारे लिए, हम हिंदू धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह दिन कितना महत्वपूर्ण है। राधे राधे, जय श्री राधे। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पुनः राधे राधे, जय श्री राधे।